हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आर्क्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 771। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी शॉक हो रहा है, मोमोस के रो रहा है। लूफी बोलता है क्या तुम्हारे फादर पायरेट किंग गोल्डी रॉजर का एक क्रूमेट है? बाकी स्टूडेंट भी बोलते क्या सच में मोमो के फादर ऐसे है? उसी बकराई जो भी बोलता है मोमोस के सामान तुम्हें गुस्सा होकर बोलता है कि मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ मोमो, और वो रिप्लाई करते हुए बोलता है तुम सही बोल रहे हो लूफी। बक रॉबिन बोलती है कि इसका मतलब जरूर मोमो के फादर ने भी गोल्डी रॉजर के क्रूमेट के साथ जाके पूरे वर्ल्ड के सीक्रेट को विटनेस किया होगा। रेली सान के साथ हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है रेली रॉबिन को बोलता है कि हमें वोइड सेंचुरी और सारे हिस्ट्री के बारे में मालूम। सिंसिप होता है प्रेजेंट में, रॉबिन बोलती है कि इसका मतलब मोमो के फादर को भी 100 ईयर वोइड सेंचुरी के बारे में मालूम था। अभी के टाइम से बहुत ज्यादा गैप है इस हिस्ट्री का, इसमें बहुत ज्यादा डायरेक्ट वीकनेस हुआ। इसी टाइम में वर्ल्ड गवर्नमेंट भी स्टेब्लिश हुआ है। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इस हिस्ट्री को छुपाने के लिए अपना साम दाम बेच सब कुछ यूज किया इसे रोकने के लिए। और 8 नेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस वर्ल्ड गवर्नमेंट को स्टेब्लिश किया। वर्ल्ड गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली सेंचुरी के बारे में रिसर्च करने के लिए कम्प्लीटली बैन कर दिया। उसके बाद हिस्ट्री में क्या हुआ लोगों को भी मालूम नहीं है, लेकिन पोनिग्लिफ में सब कुछ हिस्ट्री लिखा था। पास में और आके आर्कोलॉजिस्ट ने उस पोनिग्लिफ को ढूंढ के उस एंशिएंट लैंग्वेज को कन्वर्ट करके सब आर्कोलॉजिस्ट ने वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में स्टडी करने की कोशिश कर दिया। उन लोगों ने वो पोनिग्लिफ को पढ़ने में कामयाब हो गए। वो सारे लोग प्रोफेसर ग्लोबर के अंडर में काम करते थे। 100 ईयर वोइड सेंचुरी के सीक्रेट उन लोगों ने रिवील कर चुके थे, लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट ने आइलैंड में आके इंटरप्ट करके हमारे प्रोफेसर ग्लोबर को गोली मार के खत्म कर दिया। हमें फ्लैशबैक पर सब कुछ देखने को मिलता है। रॉबिन वो देख के रोती है। ओआरआ के साथ पूरे 100 ईयर वोइड सेंचुरी भी उधर ही खत्म हो जाता है। हमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोग आके चारों तरफ आग लगा देते ओआरआ के लाइब्रेरी में। ओआरआ को बुरी तरीके से डिस्ट्रिक्ट कर देते। गवर्नमेंट वोइड सेंचुरी को पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली बैन कर देते। जो उनको वोइड सेंचुरी के बारे में मालूम है वो लोग अपना मुंह बंद करके रख देते। इंसिप होता है प्रेजेंट में, किनेमन बोलता है कि इसलिए काइडो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। रूस भी बोलता है कि डोफ्लामिंगो और सीजर काइडो के साथ कनेक्टेड थे, इसलिए वो दोनों भी तुम्हें पकड़ना चाहते थे। वो सुनने के बाद किनेमन में रिप्लाई करते हुए बोलता है यही बात सच है। वो सुनने के बाद उसब बोलता है कि तुम लोगों को मालूम है इस वर्ल्ड के सीक्रेट के बारे में? और वो रिप्लाई करते हुए किनेमन बोलता है एक्चुअली हमें मालूम नहीं है। ओडेन सामा ये बात को हमें बताना नहीं चाहते और इस बात को सीक्रेट ही रखे थे उन लोगों ने। हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है। अगर हमें कुछ भी मालूम होता था तो हम कुछ भी नहीं बताते थे किसी को भी। अंजीर उसी वक्त बोलता है कि अगर ये बात हमें पता चला या फिर ना चला, लेकिन फिर भी वो लोग आके हमें हंट करेंगे। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि उनके साथ जाके फाइट करना, नहीं तो हम काम के नहीं है। सच बताऊं तो हम लोग डिफीटेड सोल्डर है, हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। हम लोगों ने ओडेन सामा को विटनेस किया है। ओडेन सामा का वर्ड हमारे दिमाग पर हम लोगों ने सर्वाइव किया आज तक। एक ही रीजन है जो को टेक डाउन करना। कैट वाइपर और डॉग वाइपर भी बोलते इधर भी हम भी वही कर रहे हैं। ड्राई जो भी बोलता है सामा के वर्ड से आज तक हम जिंदा है। उसी वक्त लूफी पूछता है कि वो वर्ड कौन है? किनेमन रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ओडेन सामा ने सिर्फ एक ही शब्द छोड़ा है। सारे जगह के मेंबर बोलते हैं कि लैंड ऑफ वानो को बॉर्डर को खोलने के लिए। रूस उनके ब्रुक शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? चॉपर पूछता है कि लैंड ऑफ वानो को बॉर्डर क्यों खोलना है? वो रिप्लाई करते हुए ब्रुक बोलता है कि लैंड ऑफ वानो के बॉर्डर बंद है, उस कंट्री में कोई भी नहीं जा सकता, उस कंट्री से बाहर की तरफ कोई भी नहीं आ सकता है, इसलिए उस कंट्री को कोई भी आगे आज तक हमला नहीं किया। अगर ऐसा होगा तो एनिमी उस कंट्री में अट्रैक्टेड हो जाएंगे। और उसी वक्त बोलता है कि हमें दया लगता है क्योंकि हमें जाके हमारे मास्टर ओडेन सामा का शील्ड बनना चाहिए था, लेकिन हम ओडेन सामा से बच गए। ओडेन सामा ने हमारे शील्ड बन के हम लोगों को बचाया क्योंकि कांजीरो भी रोता। हम क्या कर सकते? कांजीरो भी बोलता है। उसी वक्त राइजो भी बोलता है कि लैंड ऑफ वानो के शोगन राइजो को हमें खत्म करना होगा। उसने इस कंट्री को बेचा हुआ है, उसे खत्म करके इस कंट्री के बॉर्डर को खोलना है। उसी वक्त राइजो और बाकी लोग भी बोलते हैं कि यही हमारा विश। उसी वक्त किनेमन बोलता है कि लैंड ऑफ वानो ऑलमोस्ट शोगन और काइडो के अंडर में उन लोगों ने अपनी फोर्स को ज्वाइन करा कब्जा करके रखा है। जिस इंसान ने उनके खिलाफ रेबल किया उन लोगों ने बेरहमी तरीका से मारा। बोलता है कि वो लोग हमसे बहुत ज्यादा है, उनका आर्मी भी ग्रेटेस्ट फोर्स है, हमारा कोई भी चांस नहीं है कि हम जाके उन्हें टेक डाउन कर सकते हैं। उसी वक्त बोलता है कि सच में यही रीजन है। किनेमन भी स्ट्रेट पायरेट की तरफ देखते हुए बोलता है लेकिन हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें किसी भी हालत में इस बैटल को जीतना होगा। लोग किसी इंसान को ढूंढ रहे थे जो हमारे लिए फाइट कर सकते थे, इसलिए हम लोग सी में आ गए और हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन जू आइलैंड तक था। हम जू आइलैंड तक जाने वाले थे और 20 पायरेट के मेंबर के साथ हमें फाइट भी करना चाहिए था, इसलिए मिंग को तो हमें किसी भी हालत में अपना एलाई बना के जाना था। डॉग स्टम बोलता है कि कोजी की क्लैन और मिंग्स एक स्पेशल बॉन्ड था उनका और हम लोग उनको भी अच्छी तरीका से जानते थे। उसी वक्त कैट वाइपर भी बोलता है सबसे बड़ी बात ये है कि डॉग और मी ओडेन सामा और राइजो हमारे सारे वॉरियर प्रिपेयर कर रहे इस बैटल के लिए।
लिए। डॉग वाइपर भी बोलता है कि हम भी एक्चुअली उनके साथ फाइट करना चाहते, बोलता है कि हम जाके ही उनके साथ ही हमारे कंट्री के पूरे मिलिट्री हार गए, हम जाके काइडो के साथ लड़ना चाहते थे। उसी वक्त कैट वाइपर भी बोलता है कि ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटेड है, हमें बहुत ज्यादा में हुआ है। उसी वक्त सब बोलता है कि उन लोगों ने डॉट ट्रिक यूज करके जीता, उन लोगों ने ग्लीन गैस यूज करके तुम लोगों को खत्म किया, किसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो यूज करेंगे। उन लोगों ने पॉइजन को यूज नहीं किया और फेयर बैटल किया था, तो हम लोग जरूर जीत सकते थे, बोलता है उसे। वाइपर और कैट वाइपर बोलते कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग डॉटी गेम खेले या नहीं खेले, लेकिन ये हमारा कंट्री है, हमें किसी भी हालत में जीतना होगा। अगली बार लड़ने आएंगे तो वही सेम मिस्टेक हम नहीं करेंगे, हम अपना पूरा ट्रू पावर दिखा के हमारे कंट्री को सेव करेंगे, हम अपना मिंग टाइप अपना पूरा ओरिजिनल फॉर्म दिखा के उस जैक को टेक डाउन करेंगे। कैट वाइपर भी मुस्कुराता है और इस बार हम पीछे हटने वाले नहीं है, बोलता है कैट वाइपर। और उसी वक्त चॉपर बोलता है पहले ये बात है कि अपने गाँव को सीरियसली लियो, नहीं तो वो फिर से जाएगा, आप उसके बाद अपना रियल पावर नहीं दिखा सकती हो। और उसी वक्त कैट वाइपर बोलता है कि मुझे मालूम है। चॉपर बोलता है कि आपको तब तक नहीं पीना है जब तक आप फुली रिकवर नहीं हो पाओगे। सुनने के बाद कैट वाइपर बोलता है कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। सिंसिप होता है लूफी की तरह, बोलता है कि लूफी दोनों हम आपसे फेवर मांगते हैं, लॉर्ड दोनों आपसे भी हम फेवर मांगते हैं। किनेमोन अपना सर झुकाता है, बोलता है कि मुझे मालूम है कि शर्मदाई हो कि आप लोगों को फेवर मांग रहा हो, आप लोगों ने मेरे लाइफ को बचाया भी, मैं आपका कर्ज में, आप लोगों का पावर देखे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ और आप लोग भी बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है और आप और हमारा मकसद एक ही है, काइडो के जाके टेक डाउन करने के लिए। इसलिए क्या आप लोग हमारी मदद करेंगे लैंड ऑफ वानो के शोगन को मारने के लिए और साथ साथ में एम्परर काइडो को भी खत्म करने के लिए। उसी वक्त कांजीरो भी बोलता है कि प्लीज ऐसा कीजिए, हम आपसे भीख मांगते। लूफी दोनों और राइजो भी बोलता है मैं भी भीख मांगता है। वो सुन के सब मुस्कुराता है और बोलता है कि अगर ऐसा बात है तो हमारा अलायंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, मिंग्स और सामुराई आएंगे तो हमें काइडो के साथ लड़ने के लिए बहुत आसान होगा, हम आज ही नहीं तो कल जाकर काइडो के साथ लड़ने वाले, बहुत अच्छा चांस मिला है। क्या वो सब नाचने लगता है, बोलता है कि अब तो निंजा भी आ चुका है। लूफी किनेमोन भी बोलता है कि प्लीज हमारी मदद कर। वो सुन के लूफी किनेमोन की तरफ देख रहा है, किनेमोन को रिप्लाई करते हुए लूफी बोलता है कि ऐसा मैं नहीं कर सकता। वो सुन के सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं, बोलते अभी अभी तुमने क्या बोला। पीछे से वो सब बोलता है कि लूफी तुम क्या बोल रहे हो, हम इतने लंबे समय से साथ सेटल कर रहे हैं। लूफी बोलता है कि मैं रिफ्यूज करता हूँ। सब आके लूफी को पकड़ता है, बोलता है कि मुझे बताओ कि तुम मजाक कर रहे हो। और उसी वक्त भी सुन के शॉक हो जाता है। वो सब बोलता है कि ध्यान से सुनो, अगर हम उनके साथ जाके करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वो सब बोलता है कि थोड़ी देर रुक जा, हम इसे लिसन सिखाएंगे। और उसी वक्त सब और बाकी स्टूडेंट आके बोलते हैं कि लूफी इस बात को सोच के बोलो, तुम इस तरीका से रिफ्यूज नहीं कर सकते। और उसी वक्त नामी बोलती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि लूफी की बात में पॉइंट है। नामी अपना लालचपन दिखाती है और बोलती है कि लूफी उनसे पैसा मांगना चाहता है। उसी वक्त फ्रैंकी और बाकी लोग बोलते हैं कि ऐसा बात नहीं है। लूफी गुस्सा होकर बोलता है कि ये मोमो तुम उनकी हेटो ना आके बात कहना होगा। और उसी वक्त गुस्सा बोलता है कि वो छोटा बच्चा है, लूफी उससे बीच में मत लाओ। और लूफी बोलता है कि मुझे लग रहा था कि मोमो तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होगे, लेकिन और तुम्हारे ऐसे लीडर आके रोएगा तुम कैसे ग्रेट इंसान बनोगे, तुम सिर्फ एक छोटा बच्चा हो, सिर्फ तुम्हें रोना ही आता है। वो सुन के नामी गुस्सा हो जाती है, लूफी को जोरदार चाटा मारती है और बोलती है कि तुम कैसे बोल सकते हो, 8 साल का बच्चा है, तुम उसके खिलाफ इस तरीके से सख्त नहीं हो सकते। और उसी वक्त ब्रूक बोलता है लूफी से उसके आगे हमसे मदद नहीं मांगेगा तो इससे कोई बड़ी बात नहीं होगा, क्योंकि हम बड़े लोग बात कर चुके। मोमन उसके साथ बहुत ज्यादा छोटा है और अभी बड़ा भी नहीं हुआ, बोलता है ब्रूक। और उसी वक्त मोमन उसके भी जाता है। राइजू और बाकी लोग बोलते मोमन उसके सामने, नामी बोलती मुझे लगा कि तुमने रोना बंद कर दिया यार, मैं तुमसे माफ मांगती हूँ मेरे कैप्टन से, वो एक नंबर का बेवकूफ है यार। मोमन उसके रोते हुए आता है, बोलता है फादर। नामी बोलती है कि लूफी क्या तुम नहीं देख सकते उसने किस तरीका किया है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है काइडो ने आगे सब कुछ खत्म कर देता है। मोमन उसके रोता है और सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में यार, वो याद करते हुए रोता है मोमन उसके यार। मोमन उसके उसको मैंने ये बोला होता है कि तुम लोग भाग जाओ सबके साथ और तुम ही आगे इस वाहनों को बचा सकोगे, याद करते हुए मोमन उसके रो रहा है। मोमन उसके फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है काइडो, और काइडो बोलता है कि तुम्हारे फादर एक नंबर का बेवकूफ। मोमन उसके जोरों से रोता है, बोलता है कि मैं जाके उस काइडो को टेक डाउन करना चाहता हूँ और वो मेरे एनिमी है जिसने मेरे पेरेंट्स को भी खत्म किया और उसने मेरे माँ को भी खत्म किया है। मैं जरूर उसे कामगार में सोच रहा हूँ कि मैं कैसे बड़ा हो जाऊँ और मैं कैसे स्ट्रॉन्गर बन जाऊँ। मैं जाके जरूर मेरे मदर और फादर का रिवेंज लूंगा, मैं जाके मेरे लैंड ऑफ वानो को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। क्या मोमन उसको रोता है। उसी वक्त वाइपर भी बोलता है कि हमें भी वही फीलिंग हो रहा है, हम भी काइडो को खत्म करना चाहते हैं। उसी वक्त मोमन उसको रोता है और बोलता है कि 6 साल का हूँ लेकिन मेरा शरीर अभी भी छोटा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए मांग रहा हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे। क्या अपना सर झुकाता है, लेकिन उसी वक्त लूफी जाके मोमन उसके सर को पकड़ता है, मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम्हें सर झुकाने की जरूरत नहीं है, अब आके मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो सुन के मोमन उसके भी रोना बंद कर देता है। लूफी अपने हाथ आगे की तरफ ले जाता है और बोलता है कि इसमें हमें झुकना नहीं, हमें एक साथ हाथ मिला के काइडो को टेक डाउन करना। मोमन उसके रोता है, बोलता
बोलता शुक्रिया लूफी। और लूफी बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मेरे हाथ को इतना जोर से क्यों पकड़ रहे हो। क्या लूफी गुस्सा हो जाती है। उसी वक्त में भी वो देखे खुश हो जाती है। ब्रूक भी बोलता है कि अब हमें जाके टेक डाउन करना होगा काइडो को। और डॉग वाइपर भी बोलता है कि इंसान ने सही किया, उसके सामने हमारे लीडर है, हम उसे बच्चा जैसे ट्रीट करते हैं। उसी वक्त लॉक गुस्सा होकर के नजदीक आ जाता है। बोलता है कि क्या तुम आके मुझे नहीं पूछोगे क्या करना है। लूफी बोलता हाँ मुझे पूछना चाहिए था, लेकिन और उसी वक्त किनीमोन कांदीरो सब मुस्कुराते बोलते है कि मोहन उसके सामा तो दिखने में छोटे है, लेकिन हमारे कुजी की क्लैन के लीडर है। हम तो ये बात को बुरी तरीका से भूल गए और उनको प्रोटेक्ट करे। वो 8 साल का ही बच्चा है, लेकिन वो हमारा लीडर है। क्या कि वो किनीमोन भी रोता है, कहता है कि मोहन उसके एक अच्छा ताकतवर मर्द बनेगा लूफी डोनो के जैसे, कहता है। कांजीरो भी मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम भी सही बोल रहे हो। काइजो भी मुस्कुराता है, बोलता है कि अब मुझे पता चल गया क्यों तुम लोग इस इंसान को एडमायर कर देना। लूफी भी बोलता है ठीक है गाइस, अब फाइट के लिए रेडी होना होगा। कैट वाइपर और डॉग वाइपर भी बोलते हैं कि अब हम जाके काइडो एम्परर को टेक डाउन करेंगे। तो भी बोलता है कि हमारा निंजा पायरेट मिंग सामुराई अलायंस है। और उसी वक्त 4 लोग जाके अलायंस बनाते हैं। उसी वक्त राइजो बोलता है कि अब कुछ ये ठीक होगा। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।